जय हिंद दोस्तों, अगर आप ऐसे में आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो राजपूताना बायोडीजल्स एक बेहतरीन मौका आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसे में आईपीओ की बात की जाए तो इस आईपीओ की जीएमपी अभी फिलहाल गदर काट रही है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ खास बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, इस आईपीओ की डिटेल्स तो हम जानेंगे ही, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कुछ अपकमिंग आईपीओ। ठीक है, ये 3 अपकमिंग आईपीओ है जिसमें आपके पास में अग्रवाल है, गणेश है, रोमेस्ट्रा है। ठीक है, और अभी करंट में जो आईपीओ चल रहे हैं वो चल रहे आभा पावर, अपेक्स इकोटेक, राजपूताना बायोडीजल और राजेश पावर जो है वो आज ही जो है उसकी लास्ट डेट हो चुकी है। क्या आपने राजेश पावर के लिए अप्लाई किया था? यदि हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे राजपूताना बायोडीजल्स के बारे में। जो करंट में जो 3 आईपीओ है उसमें में सबसे ज़्यादा अच्छी खासी जो डिमांड चल रही है वो चल रही है राजपूताना बायोडीजल्स की। आप यहाँ पे देख रहे हो लगभग 77% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये ग्रे मार्केट की डिमांड है। देखिए, ग्रे मार्केट के आसपास हमें अक्सर लिस्टिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। सिर्फ इसी के आधार पे आप बिल्कुल भी अपना फाइनल डिसीजन मत लेना। तो इस बात को समझ लेना, पहले सारी डिटेल्स जानो समझो, उसके बाद में अपना जो है आपको डिसीजन लेना है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे आपका खुद का एनालिसिस होगा। हाँ, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रे मार्केट में जो डिमांड चली वो अच्छी खासी डिमांड चली, लगभग 87 गुना जो है अभी स्टार्ट के 2 दिन में जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो गया है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें एंकर लिस्ट के बारे में, तो देखिए अगर इसके एंकर इन्वेस्टर्स में देखिए 4 बड़े बड़े नाम शामिल है, जिसमें सबसे बढ़िया नाम आप जानते हो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, तो बढ़िया नाम है, अच्छा नाम है और मोटा नाम है। तो यहाँ पे जो एंकर लिस्ट है वहाँ पे हमें एक बड़ा नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो है यहाँ पे किस तरीके से जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो अगर सबसे पहले हम दोस्तों बात करें क्यूआईबी कैटेगरी में, तो देखिए यहाँ पे लगभग 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया। देखिए क्यूआईबी जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट दिन ही आते हैं। ठीक है, और अगर एनआई कैटेगरी बात की जाए तो देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है, मतलब अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो लगभग 144 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिला है, और टोटल अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो फिलहाल 2 दिन में लगभग 87 गुना सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब इसकी अच्छी डिमांड हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। मतलब लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो हमें बहुत बड़ी आईपीओ जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंप्लीट पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें इस आईपीओ की डेट के बारे में, तो देखिए सबसे पहले तो इसका इशू प्राइस आप देख लीजिए, 123 से लेकर 130 रुपये इशू प्राइस है। लॉट साइज देखिए, एसएमई आईपीओ के बारे में हो सकता है आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे लॉट के अकॉर्डिंग ही शेयर खरीदे जाते हैं और लॉट के अकॉर्डिंग ही शेयर बेचे जाते हैं। कभी अगर अच्छा आईपीओ ना हो और आपको अलॉट हो गया और बायर अगर आपको नहीं मिले तो यहाँ पे आईपीओ को सेल करने में आपको दिक्कत हो सकती है। पॉइंट आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर पैसे की बात की जाए तो 1,30,000 आपको मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना रहेगा एक लोट के लिए। क्लियर। और अगर एचएनआई की अगर बात की जाए तो मिनिमम आपको 2 लोट के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि एचएनआई जो कैटेगरी होती है 2 लाख रुपए से ज़्यादा की होती है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका होगा 2,60,000 रुपये का। क्लियर बात। 26 तारीख को जो आईपीओ स्टार्ट हो गया था, 28 तारीख लास्ट डेट है। जनरली ऐसा में आईपीओ 28 लास्ट डेट को ही, मतलब मैं तो पर्सनली लास्ट डेट को ही लगाता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है अपना पैसा ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं रहता है, ये बात क्लियर। ठीक है, आईपीओ का साइज यहाँ पे कितना है, लगभग 24.70 करोड़ रुपए जो है आईपीओ का साइज है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये पर शेयर। क्लियर सारी बात। अब जैसा नाम वैसा काम, बायोडीजल से रिलेटेड काम है इस कंपनी का, बायोडीजल इसका नाम है। ठीक है, राजपूताना बायोडीजल। अब इसका प्रोडक्ट्स क्या है, अब इसके प्रोडक्ट्स है देखिए, ग्लिसरीन है, बायोडीजल है, फैटी एसिड है। सेक्टर अच्छा सेक्टर है। ठीक है, गवर्नमेंट भी धीरे धीरे इस सेक्टर की ओर ध्यान दे रही है। और ये देखिए ग्लिसरीन, बायोडीजल और फैटी एसिड तीनों का उत्पादन करती है, उनकी सप्लाई करती है। सिंपल बात, इसमें कोई भी मतलब कन्फ्यूजन वाली बात आपकी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। क्लियर। ठीक है, तो ये तो बेसिकली इस कंपनी का काम हो गया। तो काम के हिसाब से देखिए कंपनी बहुत बढ़िया है, और पर्सनली मैं जानता हूँ कंपनी को। ठीक है, क्योंकि मेरे ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में कंपनी है। 2016 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। कब? 2016 में। और फिलहाल उस एरिया में मतलब फुलेरा में ये कंपनी है, और वहाँ पे अगर फुलेरा की बात की जाए तो सबसे अच्छी मेरे ख्याल से यही कंपनी है। इसके अलावा कोई मतलब इस लेवल की कंपनी नहीं, कंटिन्यू अच्छी प्रोग्रेस कर रही है और कंटिन्यू अपना जो है काम कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स के, तो देखिए फाइनेंशियल्स इसके ठीक ठाक बोल सकते हैं, ज़्यादा मैं अच्छा नहीं बोलूँगा फाइनेंशियल्स को। अगर हम बात करें 2022 से 2023 और फिर उसके बाद में 2024 और अभी एक क्वार्टर 2024 का, ठीक है, मतलब 2025 का, ये समझ लो। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे देखें 22 से 24 पे अब आप नज़र डालो, असेट्स जो है यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं, प्लस पॉइंट है और अच्छी बात है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो कंपनी का है वो लगातार ग्रोथ में, अभी यहाँ पे एक क्वार्टर में उन्होंने 2780 बताया। चलो इसको तो हम थोड़ा सा साइड में रख के चलते हैं, क्योंकि कंपनी अक्सर जो है यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देती है जब भी आईपीओ लेके आते हैं। इस सभी के साथ ऑलमोस्ट ऐसा हमने देखने के लिए मिला है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ऐसा नहीं कि आप मन से दिखा देते हैं, ये कुछ ना कुछ सेल कर देते हैं अपना, मतलब प्रॉफिट तो इनको होता है पैसा, लेकिन वो मल्टीपल जगह से हो सकता है इनका आ जाए। अब हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आप देख रहे हो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना 2023 से 24 में ये अपने पास में लगभग 168% यहाँ पे बढ़ा है। कितना? 168%, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया ही प्लस पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। ये भी प्लस पॉइंट अपने पास में, ये भी प्लस पॉइंट है। वहीं अगर नेटवर्थ की बात की जाए, 2022 में देखिए माइनस में था, ये लाख में। लाख का मतलब ये हो कि लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो आप, अगर मैं इसको फिगर को पढ़ना चाहूँ तो 46 करोड़ है, ये 27 करोड़ है और ये 2 करोड़ है। ठीक है, क्लियर? मैथ्स भी आपकी थोड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो नेटवर्थ कंपनी की पहले 2022 में नेगेटिव थी, फिर देखिए पॉजिटिव हुई और फिर ये पॉजिटिव है। देखिए स्मॉल मीडियम साइज की कंपनियां होती है एसएमई आईपीओ में, आप सभी को ये बात भी अपने दिमाग में अच्छे से पता होनी चाहिए। फिलहाल कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? 15 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात की जाए तो पहले कंपनी के पास में कुछ नेगेटिव था, नेगेटिव को कम किया, थोड़ा पॉजिटिव आए और फिलहाल रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में 10 करोड़ के हैं। उधारी की बात की जाए तो लगभग 20 करोड़ की कंपनी के पास में उधारी है, 10 करोड़ कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस है। मतलब कंपनी के पास में लगभग 10 करोड़ का तो क्या है, डेट है कंपनी के ऊपर। तो देखिए कंपनी के ऊपर डेट है तो उससे कंपनी को जो है मतलब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। तो ये अब जो पॉइंट है अपना ध्यान में रखना। प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो हम इसको ज़्यादा प्रॉफिट मान नहीं सकते, क्योंकि पहले देखिए थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव था अपने पास में, नेगेटिव को फिर उन्होंने मतलब पॉजिटिव किया अपनी नेटवर्थ को। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो कंपनी के हम ठीक ठाक ही बोल सकते हैं, फाइनेंशियल्स के हिसाब से ज़्यादा कंपनी को हम अच्छी नहीं बता सकते फिलहाल। ठीक है, ग्रो कर रही है, एक अच्छी बात है ना। और ग्रे मार्केट में डिमांड भी है इसकी, सेक्टर भी बढ़िया है और गवर्नमेंट भी सेक्टर की तरफ ध्यान दे रही है। और इसको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है काफ़ी हद तक गवर्नमेंट से ही जनरेट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही सप्लाई ये जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर मैं पर्सनली अगर मेरी बात की जाए, ठीक है ना, पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए। किस चीज़ के लिए? लिस्टिंग गेन के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना, ये छोटी साइज की कंपनियां होती है, तो हमें जो है यहाँ पे मैं मतलब मेरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करके नहीं चल सकता। हो सकता है ठीक है फ्यूचर में कंपनी और अच्छा काम करे और अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है वो रहेगा यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना। लिस्टिंग गेन के लिए मुझे कंपनी बहुत बढ़िया नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बेटर हो सकती है, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है बिल्कुल नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, मेरे लिए क्या रहेगा कि मैं यहाँ पे इस कंपनी के लिए जो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करूँगा। लिस्टिंग गेन के हिसाब से कंपनी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, और मैं देखिए लॉन्ग टर्म के लिए एक जो नज़रिया है ना एसएमई आईपीओ के लिए इसलिए भी नहीं रखता, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कंपनी अच्छा करेगी या ना करे। फिर एक्चुअली जो एसएमई आईपीओ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने लोट में खरीदा है तो लोट में ही आपको सेल करना रहेगा। ठीक है, मान के चलो मैंने 1 शेयर खरीद ली है ना, अब 1 शेयर के बाद में मुझे जो बेचना रहेगा ना वो 1000 शेयर ही बेचने पड़ेंगे। मतलब 1000 शेयर मैंने खरीदे ना, तो बेचने में मुझे 1000 शेयर ही पड़ेंगे। अगर बायर अवेलेबल नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। तो अब आप बताइए मुझे आपका इस आईपीओ के लिए क्या नज़रिया है, क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे या नहीं करोगे? जो भी बात हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना।